बिजली बहन, दाना मिल गया, चलो अब घर चलें। दाना दाना दाना, मैं थक गई हूँ दाना खाकर। आज तो मैं कोई मीठे फल ही खाऊंगी। लेकिन बिजली बहन, इस जंगल में तो फल नहीं है, आप कहाँ से फल खाएंगी? मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, मैं आम खाऊंगी, सेब खाऊंगी। क्या दूसरे जंगल? ना ना बिजली बहन, मैं तो दूसरे जंगल नहीं जाऊंगी। सुना है वहाँ चीलें रहती हैं। तो फिर खाओ तुम ये सूखा दाना और मैं खाऊंगी मीठे मीठे फल। बिजली कभी ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया अपना दाना लेकर अपने घर लौट आती है। वो अपने बच्चों को दाना देती है। बिजली कभी उड़ती हुई दूसरे जंगल पहुँच जाती है। नदी किनारे एक फलों का बाग था। बिजली कभी वो बाग देखकर बहुत खुश होती है। मुझे मिल गए, मुझे मीठे फल मिल गए। अब मैं जी भर कर मीठे फल खाऊंगी। फिर बिजली कभी वहाँ बैठकर लाल लाल सेब खाती है और पके हुए आम खाती है। वो एक पका हुआ आम तोड़ती है और अपने जंगल लौट जाती है। वो एक पेड़ पर बैठकर मीठा आम खा रही थी कि तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजरता है। वो कभी को देखकर वहाँ आता है। बिजली, मुझे भी थोड़ा सा आम दे दो, मेरा भी मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ना बिना कबूतर, मैं ये आम बहुत मुश्किल से दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। बिजली, भूल कर भी दोबारा दूसरे जंगल में मत जाना, वहाँ चीलें रहती हैं। अगर तुम दोबारा गई तो वो चीलें तुम्हें पकड़कर कच्चा खा जाएंगी। तुम चल रहे हो, तुम मुझे देखकर चल रहे हो, क्योंकि मैं मीठा फल खा रही हूँ। चल चल, अब भाग यहाँ से। वो लालची कभी किसी की भी बात नहीं सुनती थी। दूसरे दिन सभी पक्षी अपना फिर से दाना लेने जाते हैं। कबूतर और तोते भैया कभी अभी तक नहीं आई। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ ताकि वो भी अपना दाना ढूंढ ले। चिड़िया बहन, वो तो आजकल मीठे फल खाती है, वो दाना लेने नहीं जाएगी। लेकिन चीकू भैया, वो हमारी दोस्त है, मैं उसे लेने जाऊंगी, आगे उसकी मर्जी। अरे भोला, इस पेड़ पर तो पके हुए आम लगे हुए थे, वो कहाँ गए? क्या तुमने तोड़े हैं? ना ना पत्नी, अगर मैं वो आम तोड़ता तो तुम्हें दिए बिना भला कैसे खाता? मुझे तो लगता है कि हमारे आम किसी ने चोरी किए हैं। भोला जी, उस चोर को पकड़ना होगा, वरना वो चोर हमारा बाग खाली कर देगा। चलिए बिजली बहन, दाना लेने चलते हैं, सभी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। दाना कौन खाएगा? मैं तो अब हर रोज मीठे फल ही खाऊंगी। दूसरे जंगल में नदी के किनारे जो फलों का बाग है, वहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं बिजली बहन, सब जानते हैं कि वो बाग तो चीलों का है, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाती हो। किसी दिन आप बड़ी मुश्किल में ना फंस जाओ। बड़ी मुश्किल में फंसू या नहीं, तुम्हें इससे क्या, मैं तो मीठे फल ही खाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया को वहीं छोड़कर चली जाती है। मानो चिड़िया वापिस अपने दोस्तों के पास जाती है। वो कभी किसी की बात को नहीं मानती। जब वो कभी पकड़ी गई तो हम उसकी मदद को नहीं जाएंगे, वो पीटेगी, वो जरूर चीलों के हाथों पीटेगी। बिजली कभी कल की तरह फिर से आज दूसरे जंगल जाती है। ला ला ला, मैं कभी हूँ, मैं बिजली कभी हूँ, मैं खाऊं आम, मैं खाऊं अंगूर, हा हा हा, ला ला ला। बिजली कभी बहुत खुश थी। वो गीत गाते हुए सीधा फलों के बाग में बैठी फल खा रही थी। लेकिन वो आज ये नहीं जानती थी कि उन्होंने आम के पेड़ के साथ एक रस्सी बांधी हुई है। जैसे ही बिजली का पाँव उस रस्सी के साथ लगता है तो चीलों के घर में घंटी बजने लगती है। भोला जी, घंटी बजी, घंटी बजी, लगता है वो चोर आ गया है, चलो चलो। वो दोनों पति पत्नी लाठी उठाते हैं और अपने बाग की ओर चले जाते हैं। कभी तो बैठी मजे मजे से आम खा रही थी। सब पागल पक्षी वो सूखा दाना खाते हैं और मैं सुंदर कभी खाती हूँ ये मजे मजे के मीठे फल। वाह वाह, मजा ही आ गया। मजा तो तुझे अब आएगा काली काफी। चाचा चील दी, मैं तो बस देख रही थी कि आम पका हुआ है कि नहीं। फिर वो चीलें बिजली कभी को मारने लगती हैं और मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती हैं। बहुत मुश्किल से बिजली कभी अपनी जान बचाकर भागती है और अपने जंगल पहुंच जाती है। रुको रुको बिजली काफी, तुम्हारी पूंछ कहाँ है?
कबूतर भैया, चीले, मेरे पीछे चीले लगी हुई है, मुझे अपने घर में छुपा लो। फिर कबूतर अपने घर का दरवाजा खोलता है और बिजली का भी उसके घर में छुप जाती है। कबूतर कबूतर, यहाँ कोई कवि आई है, उसने हमारे बाग से मीठे फल चुराए हैं। न नहीं नहीं चील दी, यहाँ तो कोई कवि नहीं है, ये तो मेरा घर है। फिर चीले वहाँ से चली जाती हैं और बिजली का भी डरती डरती बाहर निकलती है। कबूतर भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बिजली, क्या कल फिर मीठे आम खाने जाओगी? नहीं नहीं कबूतर भैया, अपने जंगल का सूखा दाना ही खा लूंगी। मैं पेड़ों के पत्ते खा लूंगी, लेकिन भूल के भी कभी वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगी। फिर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और अपने घर में चली जाती है। अगली सुबह सभी पक्षी कवि को लेने आते हैं। कवि बहन, जल्दी बाहर आओ, दाना लेने जाना है। बिजली अपने घर से बाहर आती है। कवि बहन, स्वादिष्ट मीठे फल तो खा लिए, लेकिन आप अपनी पूंछ गवा बैठी हैं। चलो चले दोस्तों दाना लेने। फिर वो सभी दोस्त दाना लेने चले जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हुए थे। ऐसे में चांदनी चिड़िया भी अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, दूसरों की मदद करते करते मैंने अपना घर ही मुरम्मत नहीं किया। अब देखो ना कैसे पानी टपक रहा है। मम्मा, इसका मतलब दूसरों की मदद करने से हमारा ही नुकसान होता है। नहीं बच्चों, दूसरों की मदद करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता। बच्चों, तुम देखना, बारिश रुकने पर मैं सभी पक्षियों से मदद लूंगी और अपने घर की छत की मरम्मत कर लूंगी। वो अपने घर में बैठे हुए थे कि बाहर से सुनहरी चील गुजरती है। अरे वाह, आज मेरा इस चांदनी चिड़िया से बदला लेने का अच्छा मौका है। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील चांदनी चिड़िया के घर में घुस जाती है। चांदनी, अरे सुनहरी चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। जब से तुम इस जंगल में आई हो, तुमने सभी पक्षियों को एक कर दिया है। अब मैं किसी पक्षी में भी लड़ाई नहीं करवा पाती, इसलिए अब मुझे ठीक से शिकार भी नहीं मिलता। सुनहरी चील, तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप देखना चांदनी, तुम्हारी ये दया दिली तुम्हें कितना नुकसान पहुँचाती है। ऐसा कहते हुए चील चांदनी चिड़िया के दोनों बच्चों को उठाकर बाहर ले जाती है। बाहर जाकर वो दोनों बच्चों को नदी में फेंक देती है। छोड़ दो चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो। बच्चों, मेरे बच्चों। अपने बच्चों को बहता हुआ देखकर चांदनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों के पीछे पीछे उड़ने लगती है। पानी का बहाव बहुत तेज था। चांदनी चिड़िया बहुत तेजी से उड़ रही थी, लेकिन वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी एक बड़ी लहर आती है और उन बच्चों को दूर बहाकर ले जाती है। तेज पानी के बहाव के कारण चिड़िया अपने बच्चों को खो देती है। चांदनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत रो रही थी। दूसरी ओर सभी पक्षी बारिश के मजे ले रहे थे। बबली कबूतरी अपने बेटे किकी को लेकर जा रही थी कि तेज हवा के झोंके से किकी उड़ता हुआ तालाब में गिर जाता है। तभी चांदनी चिड़िया वहां आ जाती है और वो किकी को बचा लेती है। चांदनी छोटे किकी को लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। चांदनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। चांदनी बहन, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात उन्हें बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह हो जाती है। चांदनी चिड़िया, बंटी कबूतर और चीकू तोता सभी मिलकर चिड़िया के बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन उन सबको कहीं भी चिड़िया के बच्चे नहीं मिलते। चांदनी बहन, तुम चिंता ना करो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। चीकू भैया, अब तो मैं उन्हें देखने की उम्मीद भी खो चुकी हूँ। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। चांदनी बहन, जल्दी चलो, बिजली कवि के बहुत ज्यादा चोट आई है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अरे, ये सब अचानक कैसे हो गया? चांदनी बहन, चलो चलकर देखते हैं।
फिर वो तीनों बिजली कवि के घर जाते हैं। अरे बिजली बहन, आपके दोनों पंख घायल कैसे हो गए? मैं भुट्टा खाने मकई के खेत में गई हुई थी, तभी वहाँ पर वो दुष्ट सुनहरी चील आ गई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। वहाँ कुछ झाड़ियाँ थी, मैं चील से बचने के लिए वहीं छुप गई। जब वो चील वहाँ से चली गई तो मुझे आने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस दर्द को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाऊंगी। बुलबुल डॉक्टर, इन जख्मों की कोई ना कोई तो दवा होगी ना। आप तो डॉक्टर हैं, आपके होते हुए हमारी बिजली बहन ऐसे कैसे मर सकती है? चांदनी, दवा तो है, लेकिन जहाँ दवा है उसे वहाँ से कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि वहाँ जाने पर बहुत खतरा है। बुलबुल, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जान का खतरा है? लाल गुफा के पार एक बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर लाल रंग के फूल खिलते हैं। अगर उस फूल का रस बिजली के पंखों पर लगा दिया जाए तो ये ठीक हो सकती है, लेकिन उस लाल गुफा से हमारी नदी का पानी गुजरता है। वो आधी गुफा तो पानी से भरी हुई है। जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो वो पूरी गुफा पानी से भर जाती है, इसलिए मैं भी वहाँ कभी नहीं गई। हो सकता है कि जब जाएं तो वहाँ पानी कम हो, लेकिन जैसे ही बहाव ज्यादा हुआ तो वहीं मर भी सकते हैं। मैं उस गुफा में जाऊंगी और वो लाल फूल लेकर आऊंगी। चांदनी, हम तुमको ऐसा करने नहीं दे सकते। नहीं चिंकू भैया, आप मुझे मत रोके। वैसे भी मेरे बच्चे तो अब नहीं रहे, अब मुझे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है। ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और चांदनी चिड़िया वहाँ से नदी की ओर उड़ जाती है। काफी देर उड़ने के बाद उसे वो लाल गुफा मिल जाती है। अरे, ये सच में गुफा आधी से ज्यादा तो पानी से भरी हुई है, लेकिन मुझे बिजली कवि की जान बचानी होगी, अंदर जाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए चांदनी गुफा के अंदर चली जाती है और वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर उड़ने के बाद वो गुफा की दूसरी ओर एक बाग में पहुंच जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर बाग है। तभी चिड़िया को वो पेड़ मिल जाता है जिसके ऊपर लाल रंग के फूल लगे हुए थे। लगता है यही वो लाल फूल हैं। चिड़िया वो फूल तोड़ लेती है और वापस जाने लगती है। तभी चांदनी को जमीन पर कुछ पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान तो किसी पक्षी के लगते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे हों। चांदनी चिड़िया निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में चली जाती है। माँ, माँ, चांदनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपने बच्चों को देखती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। माँ, हमें विश्वास था आप हमें लेने जरूर आएंगी। बच्चों, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे वापस मिल गए। चांदनी चिड़िया वो लाल फूल लेकर और अपने बच्चों को लेकर वापस लौट आती है। अरे वो देखो, चांदनी चिड़िया आ गई। बुलबुल बहन, ये लीजिए वो लाल फूल। फिर बुलबुल उस फूल का रस बिजली कवि के पंखों पर लगा देती है। अब मुझे बहुत आराम मिल रहा है। चांदनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चे? हाँ बिजली बहन, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। बादल जी, उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ, बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है।
अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कव्वे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम, आज फिर खाली पंखों आए हो। क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कव्वा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कव्वा फल तोड़ने लगता है, तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कव्वा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है, ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कवि उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए? आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कवि को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली, बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कव्वे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता न करें, चलिए मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं। तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वह दोनों अलग अलग दिशा में बिजली कवि को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है, वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था, तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है।
अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल कौवे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वही रख कर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा, और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मट्टी लाता है और झील से पानी। वो मट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर भूरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं।